हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो 2-3 दिन से अपनी क्लास नहीं, उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि कोई विशेष काम हो गया था जिसके कारण वो क्लासें नहीं हो पाई। आगे से अपनी यथावत क्लासें बनी रहेगी। तो हम परसेंटेज में चले थे, बेसिक हो गए थे। आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो, क्वेश्चन है 2160 का 6/2/3% कितना होता है। तो इधर देखो, इसका करते हैं हम। 2160 गुणा 6/2/3% है, उसको 18 और 20/3 नीचे 100 से गुणा करते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। इसमें 6 का भाग चला जाता है, 3 का भाग चला जाए, क्योंकि टोटल 9 आता है। 7 21 और 7 2 6। तो ये 72 गुणा 2 बराबर 4 और 7 144। अब इधर देखो, 2160 है। यदि हमारे को मालूम है इसकी भिन्न क्या आती है, इसकी भिन्न आती है 1/15। किसकी? 6/2/3 की भिन्न आती है 1/15। तो इसे 1/15 से सीधा गुणा कर लो। 3 × 5, यदि 3 और 5 में इसका भाग जाता है, 15 का भी चला जाएगा। तो 3 का जाता है, इसका टोटल 9 आता है। 0 है, इकाई का अंक 5 का भी जाता है। तो 15 एकम 15, 21 में से 15 गए तो 6 बचे। 6 के पास 6 उतारने पर 66, 66 में 5 इसका भाग देंगे। 15 का 15 चौक 60, 50, 67 में से 60 गए तो 6 बचे। 6 के पास 0 उतारने पर 60, 15 चौक 60, 144 अपने पास इसका मान प्राप्त। यदि आपको वो भिन्न मालूम होती है तो आप इसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हम क्वेश्चन को। जैसे अपने पास क्वेश्चन है 672 का 16/2/3% कितना होता है। 672 का 16/2/3% कितना होता है। तो 672 इंटू 16/2, 48 2 50, तो 50/3 इंटू 100। 50 से 2 बार कट गया, इसमें 2 का भाग जाएगा 3 बार, और इसमें 3 बार, और ये 6 बार, और इसमें 3 का भाग जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 112 हमारे पास इसका मान आ गया। किसका? 672 का 16/2/3% कितना होगा? 112 होगा। लेकिन यदि हमने 672 यहाँ पे उतारा और हमारे को मालूम है इसकी भिन्न कितनी होती है 1/6, 1/6 से इसे गुणा करो। 6 एकम है 6, 6 एकम 6, बच गया 1 और 12, 6 दूनी 12। डायरेक्ट आपको 112 आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो आपको यदि ये भिन्न मालूम हो तो आप आसानी से किसी क्वेश्चन को हल कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगी उसमें। आगे बढ़ते हैं। आगे अपने क्वेश्चन है 840 का 35%, 840 के 35% से 24 कम संख्या का 4/9 होगा। यानी ये कह रहा है 840 के 35% से 24 कम जो संख्या है उसका 4/9 भाग कितना होगा। तो देखो, सबसे पहला काम है 840 लो और उसका 35% हमने निकाल लिया। 35/100 कर दिया, 1 शून्य से 1 शून्य काट दिया, ये 35 7 बार कट गया। 5 से 5 दूनी 10, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, क्या गया 42 गुणा 7, 7 दूनी 14, 80 लेख 7 चौक 28 और 294। 840 का 35% 294 आ गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता अपना कि 294 में से आप क्या घटाओ? 24 घटाओ। 294 में से क्या करना है? 24 घटाना है। 294 में से आप जैसे 24 घटाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 270 प्राप्त होगा। कितना? 270। और कह रहा है ये 270 जो आ रहा है उसको 4/9 से गुणा कर दो। कितने से गुणा कर दो? 4/9 से गुणा कर दो। तो ये 4/9 आ गया अपने पास। काट लो, 9 × 3 = 27, यानी
30 गुणा 4 बराबर 120। तो जो क्या कह रहा है 840 के 35% से 24 कम संख्या का 4/9 भाग क्या होगा 120। अब देखो आगे क्वेश्चन है 70 के 5वें भाग का 6 गुना 70 के 5वें भाग का 6 गुना 90 के 6वें भाग के 5 गुना से कितना प्रतिशत कम है। क्या कह रहा है 70 के 5वें भाग का 6 गुना, 6 गुना मत करो आप इसको 4 गुना 70 के 5वें भाग का 4 गुना 90 के 6वें भाग के 5 गुना से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो 70 का 5वां भाग 1/5 इंटू उसको 4 से गुना कर दिया, कितना है ये 14, इसको काटने पर और 4 चौक 56 आ गए हमारे पास। अब आगे क्या कह रहा है ये देखो 90 के 6वें भाग के 5 गुना से कितना अधिक होगा। तो देखो ये 15 बार कट गया, 15 छक्की 90 और 75 क्या हो गया 75 मान आ गया इसका। इन दोनों में अंतर कितना आ गया घटा लो तो 9, ये इसमें से घटे 15 में से 6 गए 9 और 6 में से 19, कितना है 19, यानी हमारा 19 तो ऊपर और जिससे तुलना की है 75 से वो 75 नीचे और गुणा 100 प्रतिशत आ जाएगा। क्यों जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे रखते हैं, तो तुलना किससे कितना प्रतिशत कम है किससे इससे, ये कितना प्रतिशत कम है तो 75 के नीचे ले लिया 25 थी 75, 25 चौक 100, इसको कर लो 19 चौक 76/3, 3 दूनी 6, 26 हो गया, 8 थी 24 और बच गए 2/3%। क्या कह रहा है 70 के 5वें भाग का 4 गुना 90 के 6वें भाग के 5 गुना से कितना प्रतिशत कम है 28 से ही 2/3% कम है, क्योंकि इनका अंतर कितना है 19 आया, 19 को ऊपर ले लिया और किससे कम है 75 से कम है, इसलिए 75 को नीचे गुणा 100 से कर दिया, प्रतिशत में बदल गया तो ये प्रतिशत हमारे पास आ गया, इतना कम प्रतिशत हमारे को प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन अपना ए का 25%, बी के 45% के बराबर है, तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करना है। ए अनुपात बी ज्ञात करना हमारे को, तो देखो ए का 25% बराबर बी का 45%, ए बटा बी निकालना हमारे को, तो ए के बटा में बी ले लो और इधर क्या हो जाएगा 45% बटा 25
प्रतिशत, और प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, 45/25 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के नीचे क्या लगेगा, बट्टा 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा। अब इसको 9 से काट लो, 9 पंजे 45 और 5 5 25, तो ये हो गया A/B बराबर 9/5, और A अनुपात B का मान क्या आ गया हमारे पास, 9:5। ये इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी इस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलो आगे और करते हैं। A का 60% A का होगा, A का 60%, B के 80% के बराबर है, तो A अनुपात B ज्ञात करो। तो देखो A का 60% बराबर B का 80%, और A/B का मान क्या हो जाएगा, 80/60, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 काट दो, 8/6 क्या आ जाएगा, 4/3, 2 से काटने पर, तो A अनुपात B का मान क्या आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। हमने प्रतिशत में नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट काट दिया, यहाँ से इसको 0 से 0 भी यहाँ पे काट सकते थे आप, इसी तरीके से कि प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, और इसको 8/6 डायरेक्ट दिखा देते। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन ऐसा ही और करते हैं, उस पर गौर करना हमारे को थोड़ा। A का 70% B के 90% के बराबर है, तो B अनुपात A का मान ज्ञात करना है। तो देखो A का 70% यानी A गुणा 70 बराबर B इंटू 90, ठीक है, और A/B बराबर 90%/70%, और ये क्या हो जाएगा, 1 0 से 0, प्रतिशत से प्रतिशत कर गया, 9/7, क्या आ गया, 9/7 आ गया हमारे पास। तो A/B बराबर 9/7, तो 9:7 इसका मान नहीं आना है, हमारे को क्या करना है, इसको उल्टा करना है। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो B/A बराबर 7/9, और बराबर B अनुपात A बराबर 7:9, क्योंकि यहाँ पे इसने B अनुपात A का मान पूछा था, न कि A अनुपात B का। B अनुपात A का मान पूछा था, न कि B अनुपात A अनुपात B का। तो इस प्रकार से हम ये मान निकाल सकते हैं। ये मान क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से निकाल लेंगे। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के 60% व 25% का अंतर 1050 है, तो वह संख्या कौन सी होगी, या वो संख्या क्या होगी। तो देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो कि उसी संख्या का 60% है, उस संख्या के 25% से कितना अधिक है, 1050 अधिक है। इस संख्या के 25% से, इस 25% से 60% 1050 अधिक है। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 35 है। कितना है, 35% आ गया। यानी आप लिखोगे यहाँ पे 35% के बराबर 1050, और 1% के बराबर क्या आ जाएगा, 1050/35, 35 105, यानी कितना गया, 1% के बराबर हमारे को 30 आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है, वह संख्या ज्ञात करनी है। और हमने शुरू में क्वेश्चन किया था कि ये 1 है, ये पूरा 100%
है और ये 360 है, और तीनों ही क्या है, एक ही बात है, तीनों बराबर है। यानी हम 1 के बराबर निकालते हैं तो पूरी संख्या आती है, और 100% के बराबर निकालते हैं तो पूरी संख्या आती है। यानी हम 100% का मान निकालेंगे तो उस संख्या का मान आएगा, जो संख्या कौन सी संख्या पूछ रहा है उसका। तो 100% के बराबर क्या हो जाएगा, 1% के बराबर 30 है, तो 100% के बराबर 30 गुना 100 बराबर 3000। वह संख्या क्या हो जाएगी, 3000 हो जाएगी, वह संख्या 3000 प्राप्त होगी। ऐसे हमारे को करना है। चलो आगे और बढ़ते हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। किसी संख्या का 75%, किसी संख्या के 75% व 65% का अंतर 250 है, तो उस संख्या का 45% ज्ञात करो। या 45% कितना होगा। अब देखो इसको अच्छी तरह समझो दो तरीके से। 75% और 65%, दोनों का अंतर 10% और बराबर 250, क्योंकि इनका अंतर ही तो दिया ही है। तो देखो 10% के बराबर क्या है, 250। 1% के बराबर क्या आ जाएगा, 250 बटा 10, 1 0 से 1 0 25, यानी 1% के बराबर हमारे पास क्या आ गया, 25। तो 100% के बराबर क्या आ गया हमारे पास, 25 गुना 100 बराबर 2500, यानी वह संख्या 2500 है। अब इस संख्या का हमें कितना निकालना, 45% निकालना है। तो देखो 45% निकालेंगे हम इस संख्या का, तो 2500 गुणा 45 बटा 100 क्या हो जाएगा, 0 से 0 गए और 25 5 125 का 5 हासिल 12, 25 चौक 100 और 12 112, 1125 उसका मान आ जाएगा। वह संख्या क्या आ जाएगी, 1125 आ जाएगी। लेकिन ये देखो इससे आसान भी क्वेश्चन बन सकता है। यह आपका मेथड फर्स्ट हो गया, लेकिन हम सेकेंड मेथड से करते हैं वो इससे आसान हो जाएगा। देखो कैसे, आदत तो ये हमें प्रोसेस यही करनी है। क्या करनी है कि इधर था 75% और इधर है 65%, इनका अंतर कितना है 10%, और 10% के बराबर 250 है। तो 10% बराबर 250, 1% के बराबर क्या हो जाएगा, 250 बटा 10 बराबर 25। हमें निकालना है कितना है, 45%। तो यहाँ पे 45% ही रख दो ना, 1% का जो मान है उसको 45 से गुणा कर दो। 25 5 125 के 5 हासिल 12, 25 चौक 100 और 12 100, 1125 उसका मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1125 उस संख्या का मान हमारे को प्राप्त हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश व हर में क्रमशः 20% व 30% की वृद्धि करने पर वह भिन्न 4/5 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। तो मूल भिन्न ज्ञात करो, मूल भिन्न का मान हमें बताना है। तो देखो क्या हो जाएगा, कोई भिन्न है, हमने मान ला x बटा वाई ले लिया हमने, कोई भिन्न x बटा वाई। इसके क्या अक्ष में तो क्या, इसमें तो क्या करना है,
अंश में तो 20% की वृद्धि और हर में 30% की वृद्धि। तो ये लो x प्लस x इंटू 20/100 हो गई 20% इसमें जुड़ती, इसमें 30% की वृद्धि, तो y गुणा 30/100। क्या कह रहा था कि कोई भी ना उसके अंश में 20% की वृद्धि कर दी, हमने कर दी 20% की वृद्धि, इसमें 20% निकाल कर इसमें जोड़ दिया और इसका 30% निकाल कर हर में जोड़ दिया। वह भिन्न क्या बन जाएगी, वह भिन्न बढ़ जाएगी अपने पास 4/5। अब इसको हल करेंगे हम, तो हल करेंगे, देखो इसका क्या हो जाएगा 100x प्लस 20x, ठीक है, और बटा 100, नीचे क्या हो जाएगा 100y प्लस 30y बटा 100, और 100 से 100 कैंसिल, मान क्या गया 4/5, इधर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 4/5 हमारे पास मान आ जाएगा। अब देखो ये मान क्या हमारे पास 120 हो गए जुड़कर, तो 120x बटा 130y बराबर 4/5। मूल भी निकालनी हमें, तो x बटा वाई तो निकालना है, तो 4/5 इंटू ये 130 चले जाएंगे ऊपर और 120 आ जाएंगे नीचे, शून्य से शून्य को काट दो और 4 तिये 12, कितने हो गए 13/15। वह बिन क्या हो गई, मूल बिन क्या थी 13/15। ये तो हमारे निकालने का ये तरीका था एक, तो कि उस बिन का मान क्या हो गया 13/15 हमारे को प्राप्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। यह देखो दूसरा तरीका क्या है, भिन्न तो अपने क्या मानी x बटा वाई मानी, हम सीधी स्टेप चलते हैं कि इसके अंश में तो 20% की वृद्धि कर दो, तो अंश तो क्या हो गया 120/x हो गया, और इसके y में 30% की वृद्धि कर दो, तो वह हर क्या हो गया 130/y हो गया और बराबर 4/5। क्या किया हमने कि अंश माना 100%, 100x था, या ये हमारे ऐसे मान लो हमने इसमें सीधे 20% की वृद्धि की तो 120 हो गया। किसी संख्या को 100% ही तो मानते हैं 100 के बराबर ही, तो ये क्या हो गया 100 हो गया, तो 120 आ गया, ये 130 आ गया और ये आ गया 4/5। डायरेक्ट आप ऐसा करके कर सकते हो। अब x बटा वाई का मान ही हमें निकालना है, तो 4/5 गुना ये चला गया 130 ऊपर और 120 नीचे, 0 से 0 काट दो, 4 तिये 12, क्या आ जाएगा 13/15। तो x बटा वाई का मान मूल बिन क्या आ गई 13/15। आप डायरेक्ट ऐसा भी निकाल सकते हो। वृद्धि करती है तो वृद्धि कर लेना, कमी करता है तो कमी कर लेना। वृद्धि करते हो तो 100 में जोड़ के उतने x कर देना और y में जोड़कर उतने y कर देना, और कमी करते हैं तो 100 में से वो घटाकर उतने x कर लेना और y में से उतने घटाकर उतने y कर लेना। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम मॉर्निंग क्लास में करेंगे। अब ओके, थैंक्स, बाय। आगे से अपनी क्लास नियमित रूप से चलती रहेगी। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर रीजनिंग भी शुरू करो, तो हम 5 तारीख बाद में एक टाइम रीजनिंग करेंगे और एक टाइम मैथ करेंगे। इस तरीके से हमारी चलती रहेगी। ओके, थैंक्स, बाय।